मैं भी ख्वाहिश रखता हूं कि मृत्यु उपरांत कुमारी मायावती जी की भी अस्थियां गंगा यमुना नदी के हवाले न की जाए, बल्कि मेरी अस्थियों के साथ ही आदि बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र 11 सरदार पटेल मार्ग नई दिल्ली तथा आदि लखनऊ के 5 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थापित बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में रखी जाए। मेरी ख्वाहिश समाज में व्याप्त मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक कदम है, जिससे बहुजन समाज के लोगों में बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र के प्रति समर्पण और सम्मान उत्पन्न होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NV News 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं रकाबगंज पे बहुजन प्रेरणा केंद्र। जी हाँ, ये वही बहुजन प्रेरणा केंद्र है जो बहुजन समाज के लिए आज बहुत बड़े स्तर पर एक प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। सामाजिक आंदोलन के नायक कहूँ, या मैं बहुजन समाज पार्टी के नायक कहूँ, या वाम सेव के संस्थापक के नायक कहूँ, या मैं ये कहूँगी कि इस देश के शोषित पिछड़े दलित समाज को सत्ता के गलियारों में ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम। साथियों, किस शब्दों से उनके लिए आज मैं व्याख्यान करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा वो देखने लायक था। एक एक नज़ारा, एक एक पल, एक एक क्षण आज याद दिला रहा था बहुजन समाज के संस्थापक साहब मान्यवर काशीराम जी की। जी हाँ, वही साहब मान्यवर काशीराम जिन्होंने साथियों 4000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल के माध्यम से तय की और इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। और जिस तरह से आज यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, क्योंकि अब ये वीडियो हम कार्यक्रम के अंत के बाद में बना रहे हैं, क्योंकि लोग जा चुके हैं और लगातार सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन दूर दराज से अब भी लोग यहाँ पर दिल्ली के कोने कोने से चलकर आ रहे हैं। और साथियों देखिए, जिस तरह से यहाँ का सुंदर नज़ारा है अपने आप में ही बोल रहा है। मेरे शब्दों की ज़रूरत नहीं है, ये छाया चित्र हो या तस्वीरें हो, ये मूर्तियाँ हों, ये एक एक मूर्ति अपने आप में बोल रही है। और साथ ही ये वही साइकिल है जिससे कि साहब मान्यवर काशीराम जी ने दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा तय की। और उस यात्रा के तहत ही वामसेफ को बढ़ाने की बात हो, या DS4 को बढ़ाने की बात हो, या फिर बहुजन समाज को इस देश में सत्ता के गलियारों तक ले जाने की बात हो, तो साथियों कहीं ना कहीं आज हमारे लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत है साहब मान्यवर काशीराम जी। और आज लखनऊ में भी बहुत विशाल भव्य कार्यक्रम हुआ है। और इस कार्यक्रम की भी शुरुआत आज साथियों जो दिल्ली का प्रदेश कार्यालय था करोल बाग में, वहाँ से चलकर आज रकाबगंज तक यहाँ पर यात्रा आई है, जो कि 6-7 किलोमीटर चलकर आई है। और इसमें आज जो इसका नेतृत्व किया वो माननीय आकाश आनंद, जो कि बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने किया। और तमाम दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी, चाहे उसमें CP सिंह जी हो, लक्ष्मण जी हो, सुदेश आर्या जी हो, सुरेश चौधरी जी हो, जो भी हो, सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित थे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पर मौजूद थे। तो साथियों, मैं अंदर आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी, वो अद्भुत नज़ारा जिस नज़ारे को देखने के लिए लोगों की आंखें तरसती हैं। ये नज़ारा सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जो यहाँ चाहे तो आसपास रहते हैं, दूर दराज से चलकर खाली इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी पूरा फोकस करें। और साथियों, जिस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो बहुजन समाज के 7 महान पुरुष हैं उनकी यहाँ पर किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो उकेरी गई हैं मूर्ति के माध्यम से। चाहे इसमें मैं छत्रपति साहू जी महाराज जी की बात करूँ, या फिर मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की बात करूँ, या माननीय बहन कुमारी मायावती जी की बात करूँ, बाबा साहब हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी है, पेरियार जी हैं, नारायण गुरु हैं। साथ ही ये महान 7 विभूतियाँ वो हैं जिन्होंने इस देश में बहुत बड़े स्तर पर क्रांति की है, और इस देश में क्रांति करके लोगों को एक सही दिशा देने का काम किया गया। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जिस तरह से लगातार लोग तख्तियाँ लेकर आ रहे थे कि काशीराम साहब का मिशन अधूरा बहन जी मिलकर करेंगी पूरा। और आज जिस तरह से साथियों साहब मान्यवर काशीराम जी का 16वां परिनिर्वाण दिवस है, और यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। और मैं अब साथियों आपको एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहूँगी जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग ललायित रहते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। तो साथियों, आप मेरे ऊपर देख पा रहे होंगे बहुजन प्रेरणा केंद्र, बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र का संक्षिप्त परिचय। 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 11। जैसा कि यह विदित है कि वामसेफ DS4 व बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी हमेशा ही अंधविश्वास, पाखंडवाद व रूढ़िवादी परंपराओं के प्रबल विरोधी रहे।
और इसी ही सोच के तहत चलकर उन्होंने अपनी वसीयत के जरिए यह इच्छा व्यक्त की थी कि उत्तर प्रदेश, जहां देश में पहली बार 3 जून सन 1995 को बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी, इसकी राजधानी लखनऊ, उसमें मेरे जीते जी मेरे साथ साथ मेरी एकमात्र राजनीतिक उत्तराधिकारी कुमारी मायावती जी की भी प्रतिमा लगानी चाहिए और मेरे देहांत के बाद इसी परंपरा को देश में हर स्तर पर व अन्य विभिन्न रूपों में अन्यत्र भी जरूरत निभाए, ताकि वर्तमान में आने वाली पीढ़ियां अंधविश्वास, पाखंडवादी व रूढ़िवादी परंपराओं से अलग हटकर तथा इस नई सोच से प्रेरित होकर हमारी ही तरह इस देश में सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति लाने के हमारे मिशनरी कार्य में जी जान से जुट जाएं। इसके साथ ही उन्होंने दिनांक 7 फरवरी सन 2005 को अपनी लिखित वसीयत के जरिए एक और भी इच्छा व्यक्त की थी, जिसकी मूल प्रति तो अंग्रेजी में है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद निम्न प्रकार से है। मेरी ख्वाहिश है कि कुमारी मायावती दीर्घायु होकर उस बहुजन मिशन के लिए काम करती रहे जिसके लिए वो समर्पित है, लेकिन हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना है। एक दिन मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और एक दिन उनको भी मर जाना है। मैं यह भी ख्वाहिश रखता हूं कि मृत्यु उपरांत कुमारी मायावती जी की भी अस्थियां गंगा यमुना नदी के हवाले न की जाए, बल्कि मेरी अस्थियों के साथ ही आदि बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र 11 सरदार पटेल मार्ग नई दिल्ली तथा आदि लखनऊ के 5 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थापित बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में रखी जाए। मेरी ख्वाहिश समाज में व्याप्त मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक कदम है, जिससे बहुजन समाज के लोगों में बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र के प्रति समर्पण और सम्मान उत्पन्न होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुमारी मायावती जी के माता पिता, भाईगण, बहनें, कुमारी मायावती जी के अन्य रिश्तेदार, बहुजन समाज पार्टी एवं बहुजन समाज के लोग मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। मान्यवर श्री काशीराम जी की वसीयत में व्यक्त की गई उनकी इस इच्छा को कि उनकी आधी अस्थियां 11 सरदार पटेल मार्ग नई दिल्ली पर रखी जाएं, कुछ अपरिहार्य कारणों से पूरा नहीं किया जा सका, लेकिन इसकी जगह उनकी ये आधी अस्थियां बंगला नंबर 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड नई दिल्ली 11 में रख दी गई, जिस बंगले में उनकी कुछ अन्य जरूरी इच्छाओं को भी उनके जीते जी ही पूरा कर दिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी द्वारा भारत सरकार से इस बंगले को और इसके साथ ही इस बंगले से जुड़े अन्य 2 बंगले 14 व 16 को भी बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट को अलॉट करने के लिए आग्रह किया गया, जिसे काफ़ी संघर्ष के बाद अंत में स्वीकृति कर लिया गया और इसमें अब सही तरीके से बहुजन प्रेरणा केंद्र, बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र की स्थापना करके उनकी इच्छा अनुसार उनकी वसीयत व बहुजन मूवमेंट से जुड़ी अति महत्वपूर्ण स्मृतियों को विभिन्न रूपों में संजोकर उन्हें सुरक्षित रखा गया है, जिसका संचालन बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड नई दिल्ली 1। और साथ ही जिस तरह से ये वसीयत जो साहब मान्यवर काशीराम जी ने लिखी थी, ये मैंने आपको हिंदी में यहाँ पर बताई और इसी तरह से यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख पाएंगे। इंग्लिश में भी यहाँ पर इस वसीयत को दीवार पर ये स्टैचू अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देती है और खासकर साहब मान्यवर काशीराम जी के हाथ में ये पेन जो कि 85% और 15% का जो मैसेज है बहुत बड़े स्तर पर देते हैं कि किस तरह से आज 85% लोग कहीं ना कहीं अत्याचार शोषण के तहत गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है और जो 15% लोग हैं जो कि ब्राह्मणवादी विचारधारा का है, आज वो देश की सत्ता पर काबिज है और इतने बड़े समाज पर शोषण अत्याचार कर रहा है। तो आज बहुजन समाज के लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए उन्हें अपनी सरकार बनानी है। जब तक अपनी सरकार नहीं बनाएंगे इसी तरह से गुलामी का जीवन जीते रहेंगे।